तो अभी के लिए ये मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला चल रहा है जी FCPS पार्ट 1 का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर हमजा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं जी FCPS का जो मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला है वो MDMS के लिए भी सेम है और FCPS के लिए भी सेम है। तो आपने जब FCPS पार्ट 1 या फिर JCAT की तैयारी करनी है तो उससे पहले आपको मेरिट कैलकुलेशन का पता होना लाजमी है, ताकि आपको पता हो कि किस चीज़ के हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे और आया हम इस चीज़ के एलिजिबल हैं भी सही कि हम ऑल ओवर द पंजाब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम कम्पीट कर सकें अपने मेरिट के लिहाज से। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। उससे पहले भी आपको मैं थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी को रिवाइज करता चलूँ। जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी FCPS पार्ट 1 के हवाले से, MDMS के हवाले से, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से डिस्कस की थी। लेकिन चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं और उसके बाद चलते हैं जी अपने मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की तरफ। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर आपके पास MBBS की डिग्री होना लाजमी है। आपके पास MBBS या BDS की डिग्री होगी, PMDC है उससे आपकी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से आपकी MBBS या BDS की डिग्री होना लाजमी है। MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद आपके पास 1 साल की हाउस जॉब जो कि एफिलिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड हाउस जॉब होनी चाहिए PMDC की तरफ से, जिसका आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट हो। वो इनकम्प्लीटेबल नहीं एक्सेप्ट होगी, वो आपकी 2 महीने 3 माह की एक्सेप्ट नहीं होगी, बल्कि 1 साल की कंप्लीट इंटर्नशिप जो है आपकी होना मस्ट है। इसके बाद आपके पास जो है जी परमानेंट लाइसेंस होना PMDC की तरफ से, जिसके ऊपर आपका मेंशन हो कि आप एज अ जनरल प्रैक्टिशनर पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर स्पेशली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसा लाइसेंस होना आपके लिए रिक्वायरमेंट में शामिल है। इसके अलावा आपका FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम या फिर JCAT एग्ज़ाम आपका पास होना मस्ट है, जिसका रिजल्ट आपका एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए वैलिड होना चाहिए। आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। तो ये हैं जी इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर FCPS। और लेट्स डिस्कस अबाउट द मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला कि मेरिट कैसे बनेगा, किस किस चीज़ को हमने मद्देनजर रखना है और हमें किस चीज़ के कितने पॉइंट्स मिलेंगे। ये मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला हर साल आए रोज़ तब्दील करते रहते हैं, हर साल इनकी नई से नई पॉलिसीज चलती हैं। लेकिन अभी जो करंट फ्रेश अपडेट है उसके मुताबिक आपको मैं मेरिट कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो मेरिट स्कोर्स को इन्होंने 35 पॉइंट्स में डिवाइड किया और वो 35 पॉइंट्स आपके मेरिट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले आपके MD-CAT के सिक्योर काउंट किए जाएंगे कि आपके जितने भी MD-CAT के सिक्योर्स हैं उनको टोटल नंबर पर आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो जितना भी आपके पास आता है 1, 1.5, 1.4 जितना भी आ रहा है वो आपके उन 35 में से जो 2 स्कोर आपके MD-CAT में कंसिडर होने होते हैं उनमें से आपके 1.5, 1.4, 1.9 जितने भी आपके बन रहे होंगे MD-CAT के हवाले से वो आपके इस मेरिट के अंदर कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। देन जो सेकंड चीज़ है वो है जी MBBS और BDS के जो आपके टोटल मार्क्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, प्रोफ्स होते हैं आपके, उन तमाम के टोटल मार्क्स को आपने सम कर लेना है और आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को सम कर लेना है। तो आपने क्या करना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 15। अब जो MBBS और BDS के मार्क्स हैं वो आपको 15 पॉइंट्स में से आपने जितने भी मार्क्स लिए होंगे उसके हिसाब से आपको 15 में से 14, 12, 13, 11 इस तरह के आपके मार्क्स जितने भी बन रहे होंगे आपके प्रोफ्स के मार्क्स को मिलाकर, तो वो सारे के सारे आपको एट द एंड इसके 15 पॉइंट में से हासिल हो जाएंगे। तो अभी हमने बात कर ली है जी टोटल 17 पॉइंट्स की। आगे हम चलते हैं जी थर्ड पॉइंट की तरफ कि क्या चीज़ नेक्स्ट है जो आपको मजीद पॉइंट्स दिला सकती है। तो वो है जी आपकी MBBS के अंदर पोजीशंस। अब जितने भी स्टूडेंट्स पंजाब के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं MBBS की, BDS की, तो वो लोगों की कोशिश होती है कि अपने बैच में से, अपने कोर्स में से या अपनी क्लास में से पोजीशन हासिल करें। तो जितने भी पोजीशन होल्डर 3 स्टूडेंट्स होते हैं उन तमाम को एक बेनिफिट मिलता है कि उनके जो FCPS पार्ट 1 की मेरिट कैलकुलेशन होती है उसके अंदर स्लाइटली पॉइंट इंक्रीजिंग मिलती है, ताकि उनको दूसरे स्टूडेंट्स से डोमिनेट किया जाए। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी अपने प्रोफ एग्जाम्स के अंदर पोजीशंस होती हैं, लाइक उनकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन आई होती है, और जितने भी प्रोफ्स की आई होती है, लाइक फर्स्ट ईयर में आपकी आ गई, सेकंड ईयर में आ गई, थर्ड ईयर में आ गई, फोर्थ ईयर में, उतने ही प्लस 0.75 पॉइंट्स आपके बढ़ते जाएंगे। ये बात करूँ मैं BDS वालों के लिए, और MBBS वालों के लिए प्लस 0.6 पॉइंट्स आपके हर पोजीशन के साथ बढ़ते जाएंगे। देन चौथे नंबर पे जो आपके पॉइंट्स काउंट होते हैं वो होते हैं जी हाउस जॉब के। अब हाउस जॉब में भी आगे 4 वेरिएशंस हैं।
सबसे पहली वेरिएशन वो है जो पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अपने ही इंस्टीट्यूट से यानी कि पेरेंटल इंस्टीट्यूट से अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की होती है। देन जो सेकंड वेरिएशन है वो है जी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की होती है, लेकिन जो उन्होंने अपनी हाउस जॉब की होती है वो किसी और यूनिवर्सिटी किसी और टीचिंग हॉस्पिटल में जाकर की होती है, अपने ही पेरेंटल इंस्टीट्यूट में अपनी हाउस जॉब कंप्लीट नहीं की होती। तो उन लोगों को मिलते हैं जी 2.5 पॉइंट्स। और जिन्होंने सेम अपनी ही यूनिवर्सिटी से की होती है, अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और उसी यूनिवर्सिटी के अंदर हाउस जॉब कंप्लीट की, तो उन लोगों को मिल जाते हैं जी 5 पॉइंट्स। अब ये तो बात थी जी पंजाब के अंदर रहते हुए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी भी पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपना MBBS कंप्लीट किया, लेकिन वो इंस्टीट्यूट पंजाब के अंदर लोकेटेड नहीं है बल्कि पंजाब से हट के किसी और सूबे के अंदर है, लाइक सिंध में है, बलोचिस्तान में, कहीं भी एनीवेयर, तो उस यूनिवर्सिटी से वो ही ग्रेजुएट होंगे और उसी ही यूनिवर्सिटी से वो हाउस जॉब करेंगे, लेकिन स्टिल वो पंजाब के अंदर लोकेट नहीं है, तो इस वजह से उनको भी मिलेंगे जी 2.5 पॉइंट्स। नॉट लाइक द वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पब्लिक सेक्टर में अपनी ग्रेजुएशन की और उसी ही यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं जी 5 पॉइंट्स और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको 2.5 पॉइंट्स मिलते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स की, लाइक आई एम और मेरे बाकी काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो होने जा रही है। लाइक फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को 2.5 मार्क्स मिलेंगे जस्ट आपके मेरिट इंक्रीज करने में, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ हाउस जॉब फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड इन पंजाब। अगर आपने पंजाब में जाकर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर ली तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में जिनको 5 नंबर मिले हैं अपने ही पब्लिक इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन और इंटर्नशिप पेरेंटल इंस्टीट्यूट से करने की वजह से। सो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को 2.5, जितने भी आउट ऑफ द पंजाब कर रहे हैं उनको 2.5, जिसके बाद जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं लेकिन उन्होंने इंटर्नशिप किसी और हॉस्पिटल में किया उनको भी 2.5, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ही पब्लिक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल की और उसी यूनिवर्सिटी में आपने ट्रेनिंग हासिल की, हाउस जॉब की, तो उनको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है जी आपकी अटेम्प्ट्स कितनी है FCPS पार्ट 1 के अंदर, JCAT के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं FCPS पार्ट 1 की। जिन लोगों ने FCPS में एडमिशन लेना होता है, अपनी 5 ईयर्स या 4 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, उन लोगों के लिए जो क्राइटेरिया है, अगर आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर जाते हो तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप सेकंड अटैम्प्ट में पास करोगे तो आपको मिलेंगे जी 4 पॉइंट्स। अगर आप थर्ड अटैम्प्ट में पास करते हो तो आपको मिलेंगे जी 3 पॉइंट्स। तो इस हिसाब से आपने देख लेना है कि आपने FCPS पार्ट 1 कोशिश करनी है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका क्लियर हो जाए। अगर तो क्लियर हो जाता है, पास हो जाते हो आप, तो आपको डेफिनेटली बात है कि 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सेकंड अटैम्प्ट में करते हो तो आपको 4 और थर्ड में 3, इसी तरह आपके पॉइंट्स डिक्रीज होते जाएंगे जितनी अटैम्प्ट्स आपकी बढ़ती जाएंगी। देन बात करते हैं JCAT वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब जिन स्टूडेंट्स की 75 से ऊपर परसेंटेज आ जाती है उनको तो मिल जाते हैं 5 पॉइंट्स, लेकिन जिनकी 65 से 75 के दरमियान होती है उनको मिलते हैं जी 4 पॉइंट्स, और इससे नीचे वालों को 3 और उससे नीचे वालों को 2। तो ये आपको साथ पिक्चर नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने गौर से पढ़ लेना है कि किसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है जी छठे पॉइंट की, और छठा पॉइंट ये है कि आपका एक्सपीरियंस किस जगह का है, आपने कौन सी जगह से पोस्ट हाउस जॉब एक्सपीरियंस हासिल किया है, कहाँ पर आपने प्रैक्टिस की है। जितने ज़्यादा साल आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली बात है आपके पास उतना ज़्यादा नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, और आपको उस एक्सपीरियंस की बेस पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि आपके FCPS में एडमिशन लेने के काम आते हैं। तो चलो उन पॉइंट्स को भी थोड़ा क्लियरली डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यार किस तरह से आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो सकते हैं और कौन कौन सी जगह पर आपने प्रेफरेबली जाकर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको FCPS में एडमिशन लेते हुए आसानी हो। अब इसके मेनली होते हैं जी 5 पॉइंट्स, मैक्सिमम आपको 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं, और वो मिलते कैसे हैं कि आपने किसी भी प्राइमरी केयर हॉस्पिटल में, लाइक BHUS हो गया या फिर RHCS हो गया, तो इस तरह के जो हॉस्पिटल्स होते हैं इनके अंदर अगर आपने प्रैक्टिस की होती है और कंटिन्यूसली की होती है, लाइक आपकी 1 ईयर की जो प्रैक्टिस है वो काउंट होती है विदाउट एनी गैप। अगर आपका गैप आ जाएगा तो वो आपकी काउंट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, 3 मंथ्स के हिसाब से आपको 1.25 पॉइंट मिलेगा। लाइक अगर आपने 3 मंथ उधर एक जगह पे कर ली प्रैक्टिस तो आपको 1.25 पॉइंट मिल गया। 6 मंथ कर ली तो इसका डबल हो गया, फिर ट्रिपल और 4। आपको मैक्सिमम एक साल में या लाइक 12 महीने है तो 3 × 4 = 12, 4 3 12, तो आपको 4 बार 1.25 पॉइंट्स मिल के ये टोटल बन जाएंगे जी आपके 5 पॉइंट्स। ओके,
तो 5 पॉइंट्स में से आपके डिपेंड करेगा कि आपने कितना अरसा वहाँ पर कंटिन्यूसली अपनी प्रैक्टिस की है, BHUS में या फिर RHCS में। इसके बाद जो सेकंड प्लेस आती है वो है जी सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल पे THQs आ जाते हैं, DHQ आ जाता है। तो इधर आप लोग 1 साल और 8 माह तक आप लोग एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। अगर आप लोग प्राइमरी हेल्थ केयर में जाकर 1 साल का एक्सपीरियंस हासिल करोगे, वो बराबर होगा सेकेंडरी हेल्थ केयर में 1.8 ईयर के, लाइक 1 साल और 8 माह के एक्सपीरियंस के बराबर काउंट होगा। अब इधर हर 3 मंथ्स का आपको मिलेगा जी 0.75 मार्क्स। अब 0.75 मार्क्स को जब आप लोग 1.8 ईयर के साथ हिसाब लगाओगे तो वो आपके पूरे 5 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आप लोग सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल पर आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो किसी DHQ में और इसके अलावा भी ये हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपको मैं साथ में दिखा रहा हूँ, तो इधर में से आप कहीं पे भी अगर आप लोग अपनी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली 1.8 ईयर, लाइक 1 साल और 8 माह आपको विदाउट गैप अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करना होगा, तब आपको एक्सपीरियंस बेस पे 5 पॉइंट्स कंप्लीटली मिलेंगे। इसके बाद सेम एज इट इज़ अगर आप लोग किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम करते हो तो वहाँ पर आपको 0.5 मार्क्स हर 3 मंथ्स के मिलेंगे, और वो आपका ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर प्लस चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग टर्शरी केयर में अपना एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हो तो फिर आपने 2+ ईयर्स, ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा साल्स का एक्सपीरियंस आपने वहाँ पर हासिल कर लेना है, ताकि आप उन लोगों को कम्पीट कर सको जिन्होंने प्राइमरी केयर में जस्ट 1 ईयर लगाया है, या फिर आप लोग उन लोगों को कम्पीट कर सको जिन्होंने सेकेंडरी केयर में अपने 1.8 ईयर्स लगाए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल होता है जिसकी बेस पर आपके मार्क्स बहुत अच्छे और आसानी से बढ़ सकते हैं, तो वो है जी जेल ड्यूटीज़। अब जेल में आपकी 3 टाइप ऑफ शिफ्ट्स होती हैं, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट ड्यूटीज़। मॉर्निंग ड्यूटीज़ के आपको अलग मार्क्स मिलते हैं, इवनिंग के आपको अलग मिलते हैं, और नाइट शिफ्ट्स के आपको अलग मार्क्स मिलते हैं। तो चलो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि मॉर्निंग में कितने मिलेंगे, इवनिंग में कितने और नाइट में कितने। अब अगर आप लोग किसी जेल में ड्यूटी करते हो और मॉर्निंग की ड्यूटी करते हो तो आपका 1 साल तक का एक्सपीरियंस काउंट होगा और आपको हर 3 मंथ्स के 1.25 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप लोग जेल ड्यूटीज़ करते हो और इवनिंग शिफ्ट में करते हो तो आपको हर 3 मंथ्स का 1.50 मार्क्स मिलेगा, और वो ड्यूटी आपको नियरली 7 to 8 मंथ्स करनी पड़ेगी, जिसका एक्सपीरियंस आपका मेरिट कैलकुलेशन में काउंट होगा। इसके बाद सेम एज इट इज़ अगर आप लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हो तो आपको 1.75 मार्क्स मिलेंगे हर 3 मंथ्स के, और वो 3 मंथ्स आपको लाइक नियरली 8 मंथ्स आपको मैक्सिमम जाकर अपनी एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, और वो आपके 5 मार्क्स टोटल हो जाएंगे, और आप उन लोगों को बीट कर सकोगे जिन्होंने लाइक पब्लिक हेल्थ सेक्टर में अपनी पेरेंटल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया, लेट्स सपोज, तो उनके भी 5 मार्क्स होंगे एक्स्ट्रा, और आपको भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने जेल में नाइट ड्यूटीज़ की होंगी। अब यहाँ पर आपके 35 पॉइंट्स हो जाते हैं जी कंप्लीट। इसके बाद जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो आपने हासिल करने होते हैं अपने FCPS पार्ट 1 के एग्ज़ाम से या JCAT के एग्ज़ाम से। जितने ज़्यादा मार्क्स उतना ज़्यादा मेरिट। तो आपने कोशिश करनी है कि FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो है अच्छे से पास करना है। जो सेकंड नंबर पर ज़्यादा वेटेज है वो है जी आपके MBBS के मार्क्स की। तो स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन लोगों के जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे, वो जो 15 पॉइंट्स मैंने आपको बताया थे ना कि आपके MBBS से और आपके MBBS और BDS के काउंट होते हैं, तो वो 15 मार्क्स आपने कोशिश करनी है उनमें से आपने 10+ या 12+ जाना ही जाना है। और वो जाने के लिए आपके प्रोफ्स के अंदर आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर आपके मार्क्स अच्छे होना लाजमी है। तो 2 चीज़ों पर मेन फोकस है। अगर आपको कोई कहता है कि यार कुछ भी नहीं है, आप बस आप डिग्री ले लो और एट द एंड आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे, तो ये बात कहना नामुमकिन हो चुकी है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मेरिट है कि आपको इस इंडक्शन में आने के लिए अपने मेरिट की एक एक चीज़ पर फोकस करना पड़ता है। तो आपको मैंने सारे के सारे हिंट्स बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, एक तो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल में जाकर अपना एक्सपीरियंस लेने की, दूसरा आपने जेल ड्यूटीज़ को फाइंड आउट कर लेना। अगर आपको कहीं पर जेल ड्यूटी मिल रही हो तो आपने वो कर लेनी है, नाइट ड्यूटी। उसमें ये होता है कि आपके जो FCPS की तरफ पॉइंट्स होते हैं वो आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं और आप लोग दूसरे लोगों को कम्पीट करने के काबिल हो जाते हो। तो 35 मार्क्स आपको इस तरह से मिल जाते हैं। बाकी रिमेनिंग मार्क्स जो हैं वो आपको FCPS के पार्ट 1 एग्जाम से मिलते हैं। अगर आपको मेरिट कैलकुलेशन की समझ नहीं आ रही, किसी भी फील्ड में, आपको मेडिकल फील्ड में कहीं पर भी कोई भी इशू आ रहा है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उसको सॉल्व करने में। ये ऊपर मेरा नंबर दिया गया, आप लोगों ने इस पर आपने लाजमी टेक्स्ट कर लेना है। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, क्यूरी होती है, तो इंशाल्लाह हम आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सॉल्व कर देते हैं। लेकिन याद रहे ये सर्विस पेड होगी, क्योंकि मैं हर बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट तो
लाइक हैंड टू हैंड गाइडेंस नहीं दे सकता। हाँ, आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरीज होती हैं वो इंशाल्लाह मैं कवर कर दूंगा, लेकिन अगर आपको टू द पॉइंट A to Z आपको गाइडेंस चाहिए होती है तो डेफिनेटली बात है उसमें मेरा काफ़ी सारा टाइम स्पेंड होता है। तो उसके मैंने एक मामूली से चार्जेस लिए हैं, वो जब आप लोग टेक्स्ट करोगे तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी के लिए ये मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला चल रहा है जी FCPS पार्ट 1 का। जितने भी लोगों ने अभी ये वीडियो कम्प्लीटली देख लिया उन लोगों को उम्मीद है मेरिट कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी कि FCPS पार्ट 1 का हमने मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आपने अपने मार्क्स को कैसे इन्हेंस करना है और कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये थी ये वीडियो मेरिट कैलकुलेशन की। आपका और भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियोस मिलती रहेंगी मेडिकल टॉपिक्स के ऊपर। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन और लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपने दोस्त डॉक्टर हमजा फराज को। खुदा हाफिज़।